Good morning everyone. Our next chapter is how many squares. So for that first what is square? Okay? Square. ये देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है. ओके उसको कितने साइड से 1 2 3 एंड 4. देयर आर 4 साइड, मतलब दिस इज 4 साइडेड फिगर एंड ऑल साइड्स आर इक्वल. देखो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, मतलब ऑल दिस साइड्स आर equal. Now rectangle. Here is one rectangle and this is also rectangle. This is called as length and this is called as breadth. Okay, length and breadth. This is also 4 sided figure 1 2 3 4, but in this rectangle opposite sides are equal. ओके ये जो अपोजिट साइड्स रहते हैं वो इक्वल रहते हैं. इसको लेंथ कहते हैं और इसको ब्रेड्थ कहते हैं. नाउ हाउ टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. ओके अब पेरीमीटर मीन्स व्हाट? लेंथ ऑफ बाउंड्री. हियर इज वन स्क्वायर. ओके ये जो उसकी जो बाउंड्री है इसको हम पेरीमीटर कहते हैं. ओके अब पेरीमीटर हम कैसे निकाल सकते हैं? दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज़ 2 सेंटीमीटर, दिस इज़ 2 सेंटीमीटर, दिस इज़ 2 सेंटीमीटर. हमें पेरीमीटर निकालने के लिए ये चारों साइड्स की एडिशन करनी पड़ती. मीन्स 2 + 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. और हम ये दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं. मीन्स दीज आर 4 साइड्स, मतलब 4 इंटू साइड. दिस वन इज़ द फॉर्मूला 4 इंटू साइड. हमारी साइड क्या है? 2 सेंटीमीटर. ओके सो 4 टू ज़ा 8 सेंटीमीटर. तो हम इस मेथड से भी पेरीमीटर निकाल सकते हैं और ये फॉर्मूला यूज़ करके भी पेरीमीटर निकाल सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ एरिया? एरिया मीन्स ये देखो मैंने यहाँ पे शेडेड रीजन दिखाया है. दिस इज़ कॉल्ड एरिया ऑफ स्क्वायर. सो टू फाइंड आउट एरिया वी यूज़ फॉर्मूला साइड इंटू साइड. ओके मीन्स 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर. आंसर इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. स्क्वायर क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर 2 टाइम्स आया, इसकी वजह से स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ रेक्टेंगल. हाउ टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? हियर इज वन रेक्टेंगल. दिस वन इज 4 सेंटीमीटर, दिस वन इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे लेंथ है 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेड दी हुई है 2 सेंटीमीटर. ओके हमने अभी यहाँ स्क्वायर में देखा था कि चारों तरफ से हमें एडिशन करने तो हमें पेरीमीटर मिलता है. तो हम इसका भी वैसे ही निकालेंगे, मतलब 4 + 2 + 4 + 2 मीन्स हाउ मच? 12 सेंटीमीटर. ओके ये यूजिंग फॉर्मूला कैसे आएगा? अभी लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ओके लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय 2. इस फॉर्मूला से भी हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं. वो कैसे? 2 इंटू लेंथ क्या है? 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ क्या है? 2 सेंटीमीटर. 2 इंटू 4 + 2 6 एंड 6 इंटू 2 ज़ा 12 सेंटीमीटर. ओके अब इसका एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेड. यहाँ पे हमने क्या किया? साइड इंटू साइड, और रेक्टेंगल में हमें करना है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. मतलब लेंथ है 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ है 2 सेंटीमीटर. सो आंसर इज 4 टू ज़ा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर. यहाँ पे भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, इसकी वजह से स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके नाउ इन आवर टेक्स्ट बुक मेजर द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट. यहाँ पे एक डॉटेड शीट दी हुई है. ये जो रेड स्क्वायर है उसकी लेंथ मेजर करनी है. अगर आप स्केल से मेजर करोगे तो दिस इज 1 सेंटीमीटर. ओके ड्रॉ हियर एज मैनी रेक्टेंगल्स एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वेयर्स. मतलब 12 स्क्वेयर्स यूज करके आपको जितने हो सके उतने रेक्टेंगल ड्रॉ करने हैं. सो वी ड्रॉ दिस. देखो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12. नाउ ये 12 स्क्वेयर्स हुए, तो इससे हमने ये एक रेक्टेंगल बनाया. ओके वैसे ही हम सिमिलरली उसके नीचे ही एक सेकेंड रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे. ओके दिस वन इज़ फर्स्ट, दिस वन इज़ सेकेंड. अभी और चाहिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 11 12. Okay, this one is also one rectangle. This is third number. ये like similar like that. This one is 4. This one is 5 and this one is 6. अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. This one is also one rectangle. ओके उसमें भी 12 स्क्वायर्स है. दिस इज 7. अभी यहाँ पे सिर्फ 6 बॉक्स बचे पर हमें 12 स्क्वायर्स चाहिए तो ये हम कंसिडर नहीं करेंगे. तो टोटल कितने रेक्टेंगल बने? 1 2 3 4 5 6 एंड 7. सो राइट डाउन हियर 7. हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक? 7. ओके. ईच रेक्टेंगल इज मेड आउट ऑफ 12 इक्वल स्क्वायर्स. हर एक जो रेक्टेंगल यहाँ पे बना है वो 12 स्क्वायर से बना है. सो ऑल हैव द सेम एरिया. तो सबका एरिया सेम है बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी डिफरेंट. पर उसका जो पेरीमीटर है वो अलग है. विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज़ लॉन्गेस्ट पेरीमीटर. अभी लॉन्गेस्ट पेरीमीटर हमने निकालना है और कौन से रेक्टेंगल का लॉन्गेस्ट पेरीमीटर है वो हम फाइंड आउट करते हैं. अब हम कंसिडर करेंगे फर्स्ट रेक्टेंगल. अब उसमें लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो लेंथ क्या आई? 12 सेंटीमीटर. और ब्रेड्थ क्या है? ओनली 1. सो 1 सेंटीमीटर. सो यूजिंग दिस फॉर्मूला पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. सो 2 इंटू लेंथ क्या है? 12 प्लस ब्रेथ क्या है? 1. 2 इंटू 12 प्लस 1 13. 13 टू ज़ा 26 सेंटीमीटर. ओके. तो ये दोनों रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना आया? 26 सेंटीमीटर. नाउ ये थर्ड जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ कितना है? 1 2 3. लेंथ है 3 सेंटीमीटर. ओके. और ब्रेड्थ 1 2 3 4. ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर. यूजिंग दिस फॉर्मूला हम ये वैल्यू पुट करेंगे. लेंथ 3 एंड ब्रेड्थ 4. सो 2 इंटू 3 प्लस 4 7. 7 टू ज़ा 14 सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट रेक्टेंगल. हियर लेंथ इज 2 1 एंड 2. लेंथ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 1 2 3 4 5 एंड 6. ब्रेड्थ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. हम फिर से ये वैल्यू उसमें पुट करेंगे. 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. 2 इंटू 2 प्लस 6. लेंथ है 2 एंड ब्रेथ है 6. 2 इंटू 2 प्लस 6 8. 8 टू ज़ा 16 सेंटीमीटर. ओके. तो हमें क्या पूछा है? विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर. अब लॉन्गेस्ट पेरीमीटर किसका? इसका 26 आया, इसका 14 आया और इसका 16 आया. तो लॉन्गेस्ट पेरीमीटर ये दोनों रेक्टेंगल का है. ओके. फर्स्ट 2 रेक्टेंगल्स का लॉन्गेस्ट पेरीमीटर है. नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज स्मॉलेस्ट पेरीमीटर. और स्मॉलेस्ट पेरीमीटर किसका है? इनका 14 है और इसका 16 है. तो ये चारों रेक्टेंगल का पेरीमीटर 14 सेंटीमीटर है. ओके. तो ये स्मॉलेस्ट पेरीमीटर है. नाउ नेक्स्ट पेज. मेजर स्टैम्प्स. यहाँ पे देखो कुछ स्टैम्प्स के फिगर्स दिए हुए हैं. उन्हें डिनोट किया है A B C D E एंड F. नाउ लुक एट दिस इंटरेस्टिंग स्टैम्प्स. ओके. हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज अ स्टैम्प ए कवर. ओके. ये जो हर एक स्क्वायर है ये 1 सेंटीमीटर के. ओके. ये सब 1 सेंटीमीटर के. तो हमें क्या पूछा है? स्टैम्प ए में कितने स्क्वायर्स कवर होते हैं. ये स्टैम्प ए है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18. सो राइट डाउन 18. 18 स्क्वायर स्टैम्प ए में है. और स्टैम्प बी में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. उसमें 8 हैं. ओके. विच स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया. अबे बिग एरिया हमें फाइंड आउट करना है. इसके बदले हमें सारे जो ये स्टैम्प है उनके एरिया पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे. सो फॉर दैट स्टैम्प ए. ओके. स्टैम्प ए एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. रेक्टेंगल का हम एरिया कैसे निकालते हैं?
लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5 6, लेंथ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितनी है 1 2 3, ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 6 एंड ब्रेथ है 3, 6 3 जा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नाउ फॉर स्टैम्प बी, स्टैम्प बी के लिए हम वैसे ही दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसका लेंथ क्या है 1 एंड 2, लेंथ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 1 2 3 4, ब्रेथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, लेंथ है 2 एंड ब्रेथ इज 4, 4 2 जा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, फॉर स्टैम्प सी, अब इसकी लेंथ है 1 2 3, ओके, लेंथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितनी है 1 2, ब्रेथ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ऑल्सो पुट दिस वैल्यू 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, फॉर स्टैम्प डी, लेंथ 1 2 3 4, लेंथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 2 3, breadth is equal to 3 centimeter. Put this value in this formula, 4 into 3, 4 3 is 12 square centimeter. For also stamp E, अब this is a square, square का formula क्या है side into side. Okay, so area stamp E, area is equal to side into side. अब साइड क्या है 2 सेंटीमीटर, मीन्स साइड इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 2 मीन्स 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, फॉर स्टैम्प एफ, दिस इज रेक्टेंगल, लेंथ क्या है 1 2 3, लेंथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 2 3 4, ब्रेथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। पुट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, 3 इंटू 4, 4 3 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो हमें पूछा है कौन से स्टैम्प का बिगेस्ट एरिया है, तो हाँ आप देखोगे इसका ए का 18 है, बी का 8 है, सी का 6 है, डी का 12 है, ई का 4 है और एफ का 12 है। तो बिगेस्ट एरिया किसका है स्टैम्प ए का, सो यहाँ पे स्टैम्प ए हैज़ द बिगेस्ट एरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर। ओके, तो जो ये स्टैम्प ए का बिगेस्ट एरिया है उसमें कितने स्क्वायर्स कवर होते हैं वे हमने ए में ही देखा कि उसमें 18 स्क्वायर्स है। सो दिस स्टैम्प हैज़ 18 स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट इज हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प, एरिया हमें निकालना है। ओके, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ, उसकी लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5 6, ओके, 6 इंटू ब्रेथ है 1 2 3 3, 6 3 जा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नाउ सी, विच 2 स्टैम्प्स हैव सेम एरिया। अब हमने जो एरिया इसके फाइंड आउट किए, इसका कितना आया, इसका 18 आया, बी का कितना आया 8 आया, सी का आया 6 आया, डी का कितना आया 12 आया, ई का कितना आया 4 आया और एफ का कितना आया 12 आया। तो सेम एरिया किसके आए, इसका भी 12 है और इसका भी 12 है, मतलब स्टैम्प डी एंड स्टैम्प एफ हैव सेम एरिया। हाउ मच द एरिया ऑफ ईच दिस स्टैम्प्स, हमने इनका एरिया पहले ही निकाला है, स्टैम्प डी का है 12 सेंटीमीटर एंड स्टैम्प एफ का है 12 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड जो स्टैम्प डी एंड एफ have same area. Okay, next is the area of the smallest stamp is dash dash square centimeter। smallest stamp का एरिया कौन सा है, यहाँ पे ये 4, तो यहाँ पे लिखेंगे ये 4 स्क्वायर सेंटीमीटर।
द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प। हमें डिफरेंस निकालना है। जो बिगेस्ट स्टैम्प का एरिया कौन सा है, ये स्टैम्प ए, उसका है एरिया 18 सेंटीमीटर, माइनस स्मॉलेस्ट स्टैम्प का कौन सा है 4, 18 माइनस 4 14, ओके 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो राइट डाउन हियर 14, ओके। ये आपको नोटबुक पे नहीं करना है, राइट इन योर टेक्स्ट बुक। कलेक्ट सम ओल्ड स्टैम्प्स, प्लेस देम ऑन द स्क्वायर ग्रिड एंड फाइंड देयर एरिया एंड पेरीमीटर। आपको क्या करना है कि कुछ स्टैम्प्स, ओल्ड स्टैम्प्स कलेक्ट करने हैं, वो किसी एक प्लेस पे स्टिक करने हैं और उसका एरिया और पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है। नाउ टर्न पेज। गेस विच हैज़ द बिगेस्ट एरिया, वन ऑफ योर फुटप्रिंट एंड और द पेज ऑफ दिस बुक। हमें पूछा है कि बिगर एरिया किसका रहता है, आपके फुटप्रिंट्स का कि पेज ऑफ द बुक। ये पेज ऑफ द बुक है और आपकी फुटप्रिंट, अगर आप गेसिंग करोगे तो पेज ऑफ द बुक हैज़ बिगर एरिया, ओके। विच हैज़ द स्मॉलर एरिया, 2 5 रुपीज़ नोट्स टुगेदर और 100 रुपी नोट। और स्मॉलर एरिया पूछा है, देखो यहाँ पे एक 100 की नोट है और 2 5 रुपीज़ की नोट है। अगर इसके एरिया देखा जाए तो स्मॉलर एरिया 100 रुपीज़ नोट का आता है, ओके। सो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करनी है। सी, लुक एट अ 10 रुपी नोट, इज इट्स एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर आप देखोगे 10 रुपये की नोट तो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से उसका एरिया कम आएगा, नो नहीं आएगा, ठीक है। ये आपको घर पे गेसिंग करना है या आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। डी, इज़ द एरिया ऑफ द ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ द येलो शेप, वाई। ये जो ब्लू शेप येलो शेप का एरिया और ब्लू शेप का एरिया सेम है, सॉरी मोर देन है, नहीं है, क्यों, क्योंकि दीज आर इक्वल। अगर आप देखोगे ये रेक्टेंगल है, इसको इसे बीच में से कट किया और ये हाफ पोर्शन और ये हाफ पोर्शन ये ट्रायंगल पे रखा तो वो सेम आएंगे, मतलब दे बोथ आर इक्वल, ओके। इज़ द पेरीमीटर ऑफ येलो शेप मोर देन द पेरीमीटर ऑफ द ब्लू शेप। ये जो येलो शेप का पेरीमीटर है ये ट्रायंगल के ब्लू शेप के पेरीमीटर से ज़्यादा रहेगा, नहीं रहेगा, ये लेस देन रहेगा, नॉट मोर देन, यहाँ पे आएगा लेस देन रहेगा, ओके। हाउ बिग इज़ माई हैंड, ट्रेस योर हैंड ऑन द स्क्वायर शीट ऑन द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे एक शीट दी हुई है, यहाँ पे आपका एक हैंड ट्रेस करना है, ओके, और आपके फ्रेंड का भी हैंड ट्रेस करना है। हाउ विल यू डिसाइड हुज हैंड इज़ बिगर, योर हैंड और योर फ्रेंड्स हैंड। आप यहाँ पे ट्रेस करोगे, जिसका बिगर है वह आपको यहाँ पे लिखना है। अब वो आप कैसे लिखोगे, इसके लिए आपको पहले उन दोनों हैंड का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, ओके। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ योर हैंड, जब भी आप अपना हैंड यहाँ पे ड्रॉ करोगे आपको उसका पहले एरिया निकालना है। एंड आफ्टर दैट व्हाट इज़ द एरिया ऑफ योर फ्रेंड्स हैंड, और आपके फ्रेंड का भी जो हाथ आपने ड्रॉ किया है उसका एरिया निकालना है। फिर दोनों को कंपेयर करके किसका बिगर है वो आपको फाइंड आउट करना है। ये दिस इज़ योर होमवर्क एंड डू इन योर टेक्स्ट बुक, डोंट राइट इन योर नोटबुक, ओके। माई फुटप्रिंट्स, अब ये बोला माई फुटप्रिंट इज़ लॉन्गर, ये बोलता है कि मेरे जो फुटप्रिंट है वो लॉन्ग है। ये बोलती है बट माई फुटप्रिंट इज़ वाइडर, मेरे फुटप्रिंट चौड़े हैं। सो हुज फुट इज़ बिगर, तो किसका फुट बिगर है। हुज फुटप्रिंट इज़ लार्जर, यूअर्स और योर फ्रेंड, तो यहाँ पे अगर कंसीडर किया जाए तो इसके लॉन्गर रहेंगे, क्योंकि इसके लॉन्गर है और इसके चौड़े हैं पर छोटे हैं, ओके। हाउ विल यू डिसाइड एंड डिस्कस, उसके लिए आप लोगों को ए फुटप्रिंट का एरिया निकालना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। इज़ द एरिया ऑफ बोथ योर फुटप्रिंट्स द सेम, यस, क्योंकि हमारे जो लेफ्ट पैर है और राइट पैर है वो दोनों के फुटप्रिंट सेम ही रहेंगे, तो बट ऑब्वियस उन दोनों का एरिया भी सेम ही रहेगा, ओके। नाउ टर्न पेज। दिस इज बेबी राइनो, एलिफेंट एंड एंट। दिस सेज माई स्किन हैज़ many folds,
ये बोलता है कि मेरे स्किन को बहुत ज़्यादा फोल्ड्स है, आप देख सकते हो, देखो कितने फोल्ड्स हैं। सो आई हैव अ बिग एरिया, तो मेरा बिग एरिया है। दिस वे द एयर ऑल ओवर मी कीप्स मी कूल, इसकी वजह से मेरे ऊपर जो एयर है वो मुझे ठंडा रखती है। नाउ एलिफेंट सेज व्हाट इज़ द एरिया ऑफ माई फुटप्रिंट, एलिफेंट ने कहा कि मेरे फुटप्रिंट का एरिया कितना है। नाउ एंट सेज व्हाट इज़ द एरिया ऑफ माई फुटप्रिंट, फिर ये एंट ने कहा कि मेरा एरिया कितना है मेरे फुटप्रिंट का। ये गेस विच एनिमल फुटप्रिंट विल हैव द सेम एरिया एज योर्स एंड डिस्कस, ये आपका होमवर्क है, आपको ये फाइंड आउट करना है।